करने हेतु ब्रह्मलोक पधारे। दानवराज महाबली तारकासुर की जय। नारायण नारायण। नारद, तुम मेघासुर, इसे क्यों पकड़ लाए? इसलिए कि आप सोच सके और सोचकर निर्णय ले सके। स्पष्ट रूप से कहो मेघासुर, कहना क्या चाहते हो? महाबली, ये नारायण भक्त शिव की भक्ति करते हुए देवताओं को सूचित और आमंत्रित करने जा रहा था। ये दुष्ट आपका अमंगल सोच रहा था महाबली। ये चोटी वाला हमारा क्या मंगल करेगा? अमंगल ये स्वयं नहीं करता, ये तो केवल सोचता है और करवाता है। इसका तो सोचना ही महाभयंकर है। मैंने इसे सोचते हुए देखा है। मेरा तो रोम रोम कांप गया इसे सोचते हुए देखकर। ऐसा क्या सोचते हुए देखा तुमने? बोलो। आपके वध के कार्यक्रम पर सोच रहा था महाबली। क्या? हाँ दैत्यराज, शिव पार्वती विवाह से पुत्र उत्पन्न होगा। शिव पुत्र जो आपका वध करेगा। आपके वध से देवता प्रसन्न होंगे, इसलिए देवताओं को शिव पार्वती विवाह का वो शुभ समाचार देने जिसके भीतर आपके वध का कार्यक्रम छिपा हुआ था। आकाश मार्ग से जा रहा था ये चोटी वाला। इसे ऐसा सोचते हुए मैंने देख लिया और आपके पास पकड़ कर ले आया महाबली। हे नारद! नारायण नारायण। दैत्यराज, क्रोध करने से किसी को लाभ नहीं हुआ, हाँ हानि अवश्य हुई है। क्रोध करने से रक्त का प्रवाह विरुद्ध दिशा में बहने लगता है, अर्थात शरीर जीवन की ओर न बढ़कर मृत्यु की ओर बढ़ने लगता है। ज्ञानी और संतजन प्रभु से यही प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, हमें मृत्यु की ओर से अमरत्व की ओर ले चलो। परंतु आप तो विपरीत दिशा में गमन कर रहे हैं दैत्यराज। नारद, बहुत अधिक बोलते हो तुम। बोल का ही तो मोल होता है दैत्यराज। फिर ये प्रश्न नहीं कि मैं अधिक बोलता हूं या कम बोलता हूं, मधुर बोलता हूं या कटु बोलता हूं, भयभीत होकर बोलता हूं या निर्भय होकर बोलता हूं। नहीं, आप मात्र इतना विचार करें कि मैं सत्य बोलता हूं या नहीं। नारद, क्या तुम अपनी वाणी पर कभी विराम नहीं लगाते? तो आप दैत्यराज मेरी वाणी पर विराम लगाने के इच्छुक हैं, क्योंकि दैत्यराज आप पे सत्य सुनने और उसे सहन करने की सामर्थ्य नहीं है। नारद! मेरी वाणी से यदि आपको इतना कष्ट होता है, तो आपके अत्याचार से प्रजा को कितना कष्ट होता होगा। दैत्यराज, यदि विराम लगाना ही है आपको, तो अपने अत्याचार हिंसा पर विराम लगाएं। सावधान नारद! सावधान तो मैं हूं ही दैत्यराज, परंतु आप अपनी हिंसा, स्वार्थ, अत्याचार और दुर्भावना पर विराम क्यों नहीं लगाते? दैत्यराज, जन जन की वाणी की गति तुम्हारे विरुद्ध बढ़ती जा रही है। ना तो तुम जन चेतना के प्रवाह को रोक सकते हो, ना जन साधारण के सत्य को रोक सकते हो, ना ही जनवाणी को रोक सकते हो। यदि रोकना ही है दैत्यराज, तो अपने पाप कर्मों को रोको, और यदि विराम लगाना ही है तो अपनी तामसिक वृत्ति पर लगाओ। नारद! नारद, हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। दैत्यराज, दुष्कर्म करने की सौगंध ही ले रखी है आपने। कभी कभार भूले भटके सत्कर्म करने का विचार ही कर लिया करो। करना तो संभव क्या होगा। ये दुष्ट नारद तो महाबली को उत्तेजित ही करता जा रहा है। परिणाम भी यही भुगतेगा महाबली। हे नारद, तुम्हारा ये विराम जो तुम हम पर लगाना चाहते हो, हम तुम्हारे जीवन पर लगा देंगे। फिर न रहेगा बांस और न बजेगी बांसुरी, न देवताओं को निमंत्रण जाएंगे,
ना शिव पार्वती विवाह होगा, फिर हम हिमालय राज्य प्रवेश कर वहां की विवाह की सभी तैयारियों पर विराम लगा देंगे। नारायण नारायण। ज्ञानी सत्य ही कहते हैं कि अज्ञानी में दूरदर्शिता होती ही नहीं। क्या कहा तूने? भूल हो गई। इतना बड़ा सत्य आपकी छोटी सी बुद्धि में नहीं समाएगा। अभी तक जो मैंने कहा उस पर ध्यान न देकर अभी जो मैं कहने जा रहा हूं, कृपया आप उस पर ध्यान दें। क्या कहोगे? यही कि अपनी मृत्यु से पूर्व अपने मरने का आयोजन न करो। शिव आज्ञा विरुद्ध यदि आपने हिमालय क्षेत्र में प्रवेश किया अथवा आक्रमण किया तो परमपिता ब्रह्मा जी का वरदान भी आपको नहीं बचा सकता। शिव पुत्र के उत्पन्न होने से पूर्व ही शिव जी के क्रोध से आप मारे जाओगे। महाबली, आप इस नारद को अपने विरुद्ध षड्यंत्र करने के अपराध में तुरंत दंडित करेंगे तो इसका प्रलाप बंद हो जाएगा। नारद! सावधान! शिव दूत पर आक्रमण करने से शिव क्रोध से नहीं बच पाओगे दैत्यराज। इस मेघासुर के हाथों से बचकर तो मैं कभी का जा सकता था, परंतु मैं यहां तुम्हें सावधान करने आया हूं। नारद, नारद कोई ऐसा उपाय बताओ कि मैं शिव पुत्र के हाथों न मरूं। शिव आराधना करो, इसी समय प्रारंभ करो। कहां गया? नारद के बहकावे में ना ना महाबली। बहकावा? बहकावा नहीं तो और क्या है। आपको शिवाराधना का कुमार्ग बता गया है वो दुष्ट। आपकी शिवाराधना आरंभ करते ही हम असुरों का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। नहीं महाबली नहीं, आप शिवाराधना ना करें। तो फिर मैं क्या करूं? देवताओं से स्वर्गलोक पूरा छीन ले महाबली। देवताओं को स्वर्ग लोक से निकाल दो। अब तो यही करना होगा। मैं शिवाराधना नहीं करूंगा, देवताओं को मिटा दूंगा, उन्हें स्वर्ग से निकाल दूंगा। मैं शपथ लेता हूं, केवल स्वर्गलोक ही नहीं, तीनों लोकों में साम्राज्य स्थापित करूंगा। साम्राज्य! नारायण नारायण। तुम फिर आ गए? दैत्यराज, मैं गया ही कहा था। मैं तो प्रतीक्षा कर रहा था ये देखने के लिए कि दुष्ट की बुद्धि कितनी अस्थिर होती है, और अब देखकर जान भी लिया। क्या जान लिया तुमने? यही कि दुष्ट कभी कभी भयवश भगवान की ओर बढ़ता है, परंतु उसकी दुष्टता सदा के लिए कभी नहीं छूटती। वो तभी छूटती है जब उसके प्राण छूटते हैं। ठहर जा नारद। नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। कहाँ चले गए थे मैनाक? मैं कब से तुम्हें ढूंढ रहा हूँ। आज्ञा दीजिए पिताश्री। आज्ञा दूं? मैं आज्ञा दूं? पुत्र मैनाक, तुम पार्वती के बड़े भ्राता हो। उसके विवाह की चिंता करते हुए समस्त व्यवस्था तुम्हें ही करनी चाहिए। आप निश्चिंत रहें, सभी व्यवस्थाएं हो चुकी हैं। उत्तम, अति उत्तम। अच्छा ये बताओ, समस्त पर्वत राजाओं को निमंत्रित करने के लिए क्या निमंत्रण पत्र भेज दिए हैं? वही कार्य कर रहा हूं। करो, शीघ्र करो और सुचारू रूप से करो। महामंत्री, आपने मुझे बुलाया राजन? आपको नहीं बुलाएंगे महामंत्री तो किससे बुलाएंगे? मैं निपट अकेला तो सारे कार्य नहीं कर सकता ना। विवाह की सारी व्यवस्था हो रही है महाराज। हमें आपसे यही आशा है महामंत्री। अब आप ऐसा कीजिए कि राजशिल्पी को बुलवाइए और हमारी राजधानी और राजप्रासाद को इस तरह से सुसज्जित करवाइए कि आने वाले अतिथिगण आश्चर्य से चकाचौंध हो जाए। जी।
और हमारे अतिथियों के रहने की व्यवस्था ऐसी की जाए कि उन्हें तनिक भी कष्ट न हो। आपकी आज्ञा का पूरी तरह से पालन होगा महाराज। और सुनिए सुनिए, कहाँ जा रहे हैं आप? हमें आपसे कुछ और भी बात करनी है। क्या कहना चाहते हैं हम? हाँ, शिवजी के बारात में सभी देवगण पधारेंगे और उन्हीं के साथ साथ परमपिता ब्रह्मा, श्री हरि विष्णु, देवराज इंद्र व अन्य भी। इनके निवास व स्वागत के लिए विशेष प्रबंध व ध्यान रखा जाए। अवश्य महाराज। अब आप जाइए, समय नष्ट क्यों कर रहे हैं? जो आज्ञा महाराज। महाराज, नैना रानी, तुम यहाँ विवाह की तैयारी नहीं कर रही? आपका इतने उत्साह से करना धरना पर्याप्त नहीं है क्या? ऐसा प्रतीत होता है महारानी कि तुम्हारे मन में इस विवाह के लिए कोई उत्साह नहीं। जब भविष्य अपना अंधकार में दिखाई दे तो उत्साह कैसा? क्या अभिप्राय है तुम्हारा? महारानी, पुत्री के विवाह के शुभ अवसर पर ऐसे अशुभ शब्द कहना तुम्हें शोभा नहीं देता। आप शोभा की चर्चा ना ही करें तो अच्छा है स्वामी। क्या आपको विश्वास है कि महलों के सुख ऐश्वर्य में पली बड़ी हमारी कोमलांगी पुत्री पार्वती उस वैरागी और विचित्र वेशधारी शिव के साथ खड़ी शोभा पा सकेगी? क्या वो हिम शीतल वातावरण में सुखी रह पाएगी? सुख और शोभा से तो अब जैसे संबंध ही नहीं रह गया है पार्वती का। महारानी, आप अकारण ही चिंता करके अपने आप को दुखी कर रही हैं, जबकि चिंता का कोई विषय ही नहीं है। मैंने परमपिता ब्रह्मा, श्री हरि विष्णु, देवराज इंद्र, अन्य देवगण व ऋषिगण के विश्वास पर ही इस विवाह का निर्णय लिया है। और ये सभी श्रेष्ठ देवगण भगवान शिव जी के चरणों पर नतमस्तक हो उन पर अटूट विश्वास रखते हैं। स्वामी। हाँ महारानी, मेरे विश्वास की जड़ें बहुत गहराई तक गई हैं और मेरा निर्णय भी इसी विश्वास पर आधारित है। महारानी, पार्वती मेरी भी पुत्री है जितनी तुम्हारी। क्या मैं उसका अहित चाहूंगा? चिंता छोड़ दो महारानी। क्षमा करें स्वामी, किंतु न जाने क्यों मेरा मन बार बार शंका से क्यों भर उठता है। महारानी, इसका एकमात्र उपाय है विश्वास, और जहां विश्वास होता है वहां शंका नहीं होती। सप्तऋषि और देवी अरुंधति भी तुमसे बार बार यही कहना चाह रहे थे कि भगवान शिव में विश्वास करो, क्योंकि उन्हीं की कृपा से, उन्हीं की अनुकंपा से समस्त संसार की मनोकामनाएं पूर्ण होती। स्वामी, अब ये भूल मुझसे नहीं होगी। चलो महारानी, विवाह के अन्य प्रबंध देखिए। देव ऋषि नारद अब तक आमंत्रण देने भी पहुंच गए होंगे। स्वामी, स्वामी, वो देखिए, देवर्षि आकर लौटे जा रहे हैं। स्वामी, मैंने कहा देवर्षि क्यों आए और क्यों लौटे जा रहे हैं? तनिक पूछिए तो सही। देवर्षि, देवर्षि,
देवर्षि नारद, देवर्षि, 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 कहां लौट चले? आइए, पधारिए। पधारना तो हुआ देवराज, परंतु ये फिर क्या हुआ? फिर क्या होना था देवर्षि? अब तक तो आपको अपना लक्ष्य और उद्देश्य समझ में आ जाना चाहिए था देवराज। कांटा चुभने के पश्चात यदि कांटे की उपस्थिति को न समझा जाए तो कांटा फिर चुभेगा, अधिक तीव्रता से चुभेगा और फिर तुम्हें कष्ट भी अधिक होगा। अरे 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 अरे, कष्ट के आने से पूर्व ही आप कष्ट के सागर में डूब गए। मैं आपको उबारता हूं देवराज, आइए। नारायण नारायण, मैं आज समस्त इंद्र सभा को अत्यंत सुखद और हर्षवर्धक समाचार सुनाने आया हूं। सुनाइए देवर्षि, शीघ्र सुनाइए। क्या है वो हर्षवर्धक समाचार? सुनाने आया हूं तो अवश्य सुनाऊंगा ही देवी सची, परंतु आप धीरज रखिए। आने वाली मार्गशीर्ष शुक्ल त्रयोदशी को। आप कहो भी देवर्षि, क्या है आने वाले मार्गशीर्ष शुक्ल त्रयोदशी के दिन? भगवान शिव और देवी पार्वती का विवाह। देवाधिदेव महादेव त्रिलोकीनाथ की